हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्काई ऑफिशियल में। आज के हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन पुराण से संबंधित हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महापुराण की संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 108। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 108। महापुराण की संख्या 108 है, जबकि ऑप्शन ए जो है ये वेदांग की संख्या है। ऑप्शन ए वेदांग की संख्या और ऑप्शन बी ऑप्शन सी जो इसका विकल्प सी दिया है, विकल्प सी जो है महापुराण की संख्या दिया है। महापुराण अर्थात महापुराण की संख्या कितनी है? 18 और वेदांग की संख्या है 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को पंचम वेद भी कहा जाता है? ऑप्शन ए वायु पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी महाभारत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महाभारत, जबकि ऑप्शन ए जो दिया है वायु पुराण, यह वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश से संबंधित है और विष्णु पुराण मौर्य वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। अतः प्रश्न 2 का उत्तर होगा ऑप्शन डी महाभारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी ये भी मिस्टेक से पाणिनि हो गया है, ऑप्शन डी भी पाणिनि दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी और डी दोनों सही है। इसके जो लेखक हैं अष्टाध्यायी के वो पाणिनि है, जबकि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और हेरोडोटस द्वारा जो पुस्तक लिखी है उसका नाम हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका। ऑप्शन सी जो मेगास्थनीज हैं इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस विदेशी शासक का राजदूत था? ऑप्शन ए सेल्यूकस निकेटस, ऑप्शन बी
आंतीक्योकस, ऑप्शन सी डायनोसियस, विकल्प डी तीनों का। इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, अर्थात ऑप्शन ए सही है। जबकि ऑप्शन बी आंतियोकस का राजदूत डाइमेकस था। डाइमेकस आंतियोकस का राजदूत था और आंतियोकस सीरिया का राजा था। जबकि डायनोसियस मिस्र के राजा फिलेडेल्फस का राजदूत था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डायनोसियस किस शासक के राज दरबार में आया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर होगा डायनोसियस ऑप्शन ए अर्थात अशोक के राज दरबार में आया था। जबकि ऑप्शन बी बिंदुसार के राज दरबार में डाइमेकस आया था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में सेल्यूकस निकेटर आया था। और औरंगजेब के राज दरबार में बर्नियर आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी रुद्रमा देवी। इसका सही उत्तर होगा फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। जबकि हर्षवर्धन के राज दरबार में वेनसांग नामक चीनी यात्री आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था, ये आया था। जबकि रुद्रमा देवी के राज दरबार में मार्को पोलो आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थॉमस रो किस शासक के राज दरबार में आया था? ऑप्शन ए महमूद गजनी, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी वेनसांग, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर के दरबार में थॉमस रो नामक अंग्रेज जो जेम्स प्रथम का राजदूत था आया था। जबकि महमूद गजनवी के राज दरबार में अल बरूनी
अल बरूनी, महमूद गजनी के राज दरबार में अल बरूनी नामक यात्री आया था जिसने अपनी किताब उल हिंद या किताब उल हिंद किताब उल हिंद नामक किताब लिखी थी। और वेन सांग जो है यह हर्षवर्धन के राज दरबार में आया था, जबकि औरंगजेब के राज दरबार में बर्नियर नामक यात्री आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारबोसा किस शासक के राज दरबार में आया था? ऑप्शन ए कृष्ण देवराय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी अच्युत राय। इसका सही उत्तर होगा बारबोसा कृष्ण देवराय के दरबार में। ऑप्शन ए सही होगा, कृष्ण देवराय के राज दरबार में आया था, जबकि देवराय प्रथम के दरबार में निकोलो कोंटी नामक इटली का यात्री आया था। और देवराय द्वितीय के राज दरबार में अब्दुल रज्जाक नामक विदेशी यात्री जो फारस का रहने वाला था आया था, जबकि अच्युत राय के राज दरबार में नूनिज नामक यात्री जो पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी एरड़, ऑप्शन सी हाथीगुम्फ अभिलेख, ऑप्शन डी प्रयाग स्तंभ लेख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हुआ है। हाथी गुम्फ अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। तिथि रहित अभिलेख। जबकि मंदसौर अभिलेख मालवा के राजा यशोवर्मन से संबंधित है। और इस अभिलेख में रेशम बुनकर से संबंधित दिया है। ऑप्शन बी एरड़ अभिलेख सती प्रथा से संबंधित है। इसमें पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, जबकि प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है,
समुद्रगुप्त से कौन सा अभिलेख संबंधित है? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी भीतरी एवं जूनागढ़, ऑप्शन डी प्रयाग स्तंभ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रयाग स्तंभ। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से संबंधित है, जबकि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त से संबंधित है, जबकि नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है और मंदसौर अभिलेख मालवा के राजा यशोवर्मन से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी नव पाषाण काल, ऑप्शन सी वैदिक काल, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक काल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, जबकि नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार अस्थायी निवास बनाकर रहने की प्रवृत्ति और कृषि का आविष्कार हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कुल्हाड़ी, ऑप्शन डी सोना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तांबा। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया गया था वो था तांबा, और जबकि कुल्हाड़ी का प्रयोग प्रथम औजार के रूप में किया गया था। प्रथम औजार के रूप में कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल। भीमबेटका की गुफाएं पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और ये भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किया गया था? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रसफूट, ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व शास्त्र के पिता कहे जाते हैं, और रॉबर्ट ब्रूसफूट
पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किए थे। अर्थात पत्थर के बने औजारों की खोज किए थे। जबकि सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। और यहीं पे आपका क्वेश्चन अब समाप्त होता है। इसी तरह के MCQ वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।